हे गाइस, तो पिछले दो वीडियोस में हमने एसक्यूएल के अंदर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को डिस्कस किया था। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी डीडीएल से हम अपने टेबल्स को डेटाबेसेस के अंदर डिफाइन कर रहे थे उनका स्ट्रक्चर, और डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से हम अपने टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करके यानी कि मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन एसक्यूएल के अंदर कमांड्स को लेकर कुछ और चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, और आज हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी डीसीएल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीसीएल के अंदर हमारी दो चीजें आ जाती हैं, ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड। ठीक है, तो अब हमें एक्सेस ग्रांट और रिवोक करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें डीसीएल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, उसमें टेबल्स बनाते हैं या डेटा डालते हैं, तो वो डेटाबेस जो है हमारी लोकल मशीन पर चल रही होती है और हम उस पर अकेले ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि वन पर्सन ऑपरेट्स द डेटाबेस। लेकिन हमेशा चीजें जो है इतनी सिंपल नहीं होने वाली। हो सकता है कई बार एक ही डेटाबेस पर 2 लोग, 4 लोग या इवन 10 लोग काम कर रहे हों। आप ऐसा मान लीजिए, आपने कोई डेटाबेस डिफाइन किया, आपने उसमें बहुत सारा डेटा डाला और आप वो डेटाबेस लेकर मेरे पास आते हो और कहते हो कि यार अब तुम इस पर काम करो। ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि मैं आपकी डेटाबेस के साथ कोई भी ऐसी छेड़छाड़ करूं जिससे कि दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं चाहते हैं कि मैं चीजें डिलीट करूं। ठीक है, जो चीजें आपकी डेटाबेस में आप नहीं चाहते हैं कि मैं वो डिलीट कर पाऊं, हाँ, मैं बस चीजों को अपडेट या इंसर्ट कर पाऊं आपके टेबल्स में। तो ऐसा सिचुएशन जो है क्रिएट करने के लिए हमें डीसीएल को यूज करना पड़ता है। अगर आपके डेटाबेस पे कोई दूसरा यूजर जो है ऑपरेट करने वाला है, तो आप उसको एक्सेस ग्रांट कर सकते हो कि भाई ये बंदा जो है ये मेरी डेटाबेस पे फलाना फलाना कमांड चला सकता है। ठीक है, तो एक्सेस भी आप पूरी एक्सेस नहीं देते उसको, या तो आप पूरी एक्सेस दे सकते हो, वो आप तक है। पूरी एक्सेस आप किसी भरोसेमंद बंदे को दे सकते हो, या तो आप लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो अपने मुताबिक कि ये बंदा फलाना फलाना ढिमकाना चीजें कर लेना चाहिए मेरी डेटाबेस पे। इसके अलावा इस डोमेन से बाहर ये कुछ भी नहीं करवाना चाहिए। और मान लेते हैं कि मेरा काम जो है अब खत्म हो गया आपकी डेटाबेस पर और मैं अब जा रहा हूं। ठीक है, तो आप नहीं चाहते हो कि ये एक्सेस जो है अभी भी मेरे पास रहे जबकि मुझे कोई काम नहीं है, मैं इसका हो सकता है मिसयूज कर सकता हूं। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है एक्सेस को रिवोक करना चाहोगे। कई बार एम्प्लॉयज जो है अपनी जॉब स्विच कर लेते हैं या मतलब एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो उनकी एक्सेस को रिवोक किया जाता है। ठीक है, तो डीसीएल के अंदर हम यही दो चीजें जो है देखने वाले हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करके थोड़ा इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हमारा MySQL का जो क्लाइंट है वर्जन 5.5 उसको खोलूंगा और इसको खोलकर ऑटोमेटिकली मैं एज एडमिन लॉग इन हो जाऊंगा। ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा और अब मैं यहाँ पर अपनी डेटाबेसेस को देख सकता हूँ, टेबल्स को देख सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल शो डेटाबेसेस चला रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि ये देखो फलाना फलाना डेटाबेसेस है। तो डेटाबेस को सिलेक्ट करके मैं शो टेबल चलाऊंगा, तो यहाँ पर बता रहा है कि आपकी डेटाबेस एनिमल्स के अंदर पेट्स नाम से एक टेबल है। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर MySQL के अंदर लॉग्ड इन हूं, यानी कि मेरे पास वो सारी प्रिविलेजेस और वो सारी एक्सेस है जितनी की MySQL मुझे दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं यहाँ पर सारी डेटाबेस को देख सकता हूँ। आप यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं, मैं देख सकता हूँ इन्फॉर्मेशन स्कीमा, एनिमल्स, MySQL, तो ये सारी डेटाबेसेस मैं देख रहा हूं। लेकिन लेकिन क्या होगा अगर MySQL के अंदर हमारी इस मशीन पर एक दूसरा यूजर भी हो। ठीक है, तो क्या उसको भी ये सारी अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी? क्या वो भी ये सारी डेटाबेसेस को देख पाएगा ये वाली कमांड चलाने पे? ये हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले एक कमांड चला लेते हैं, select user from mysql.user। MySQL डेटाबेस के अंदर एक टेबल है यूजर, उससे हम डेटा रिट्रीव करके देखेंगे कि आखिर कौन कौन से यूजर्स हैं इस मशीन पे फिलहाल। तो यहां पर मैं चला रहा हूं और मुझे दो यूजर्स देखने को मिलते हैं, एडम और रूट। रूट यानी कि जो मैं हूं एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग्ड इन, तो उसको ये रूट कह रहा है, और एडम के नाम से यहां पर दो यूजर्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं एक यूजर बनाऊंगा। ठीक है, वो बनाने से पहले हम डेटाबेस को यूज कर लेते हैं और इसके अंदर मैं डेटा रिट्रीव करूंगा उस टेबल से जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। तो क्योंकि मैं एडमिन हूं, मैं इस टेबल को देख सकता हूं। ठीक है, अब हम एक नया यूजर बनाने वाले हैं इसी सर्वर के अंदर। तो इस सर्वर के अंदर नया यूजर बनाने के लिए हम क्रिएट यूजर कमांड चलाएंगे और उसके बाद हम उस यूजर का नाम लिख देंगे। चले मैं अपना ही नाम लिख देता हूं। उसके बाद आप यहां पर कीवर्ड लिखोगे आइडेंटिफाइड बाय, वो पासवर्ड लिखोगे जिससे कि आपको लॉग इन करना है।
तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर चलो अपना ही नाम फिर से लिख देता हूँ और उसके आगे 1 लगा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो सॉरी, पासवर्ड जो है हमें एज स्ट्रिंग देना होता है, तो यहाँ पर कोट्स के अंदर पासवर्ड को रखना होता है। तो क्रिएट यूजर हिशाम आइडेंटिफाइड बाय और उसके बाद पासवर्ड। और अब अगर मैं सिलेक्ट यूजर फ्रॉम mysql.user कमांड चलाऊं तो यहां पर मेरा नाम भी जो है आ गया है, तो एक यूजर हमने ऐड कर लिया। लेकिन क्या ये यूजर जो है इन डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकता है, वो देखने के लिए हमें लॉग इन करना पड़ेगा एज दिस यूजर। फिलहाल हमारे MySQL 5.5 CLI के अंदर मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग्ड इन हूं, तो इस यूजर से लॉग इन करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर cmd लिखूंगा और आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, और यहां पर हमारा cmd ओपन हो गया है। लेकिन MySQL के अंदर लॉग इन करने के लिए हमें अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा, तो कौन सा पाथ हमें देना पड़ेगा वो देखने वाली बात है। तो यहां पर आप माई कंप्यूटर में जाइए जहां पर आपने MySQL इंस्टॉल किया है। आई गेस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। यहां पर आप सर्च कीजिए MySQL, तो आपको ये डायरेक्टरी मिल जाएगी। इसके अंदर आप और अंदर जाइए तो बिन नाम से एक फोल्डर यहां पर होगा, ये वाला। इसका पाथ जो है आपको कॉपी करना है। ऊपर ये बार जो है वहां सिलेक्ट कर लेंगे तो खुद हाईलाइट हो जाएगा, वहां से इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो यहां पर आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो अभी मैं अपने MySQL क्लाइंट के अंदर नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हूं। तो यहां पर मैं कमांड लगाऊंगा चेंज डायरेक्टरी और डबल कोट्स के अंदर मैं ये पाथ जो है इंसर्ट कर दूंगा। तो देखिए हमारी डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो चुकी है। यहां पे लॉगिन करने के लिए आप कमांड लगाएंगे MySQL स्पेस -u और वो यूजर नेम जिससे मुझे लॉगिन करना है, तो मैं वो यूजर नेम लिख दूंगा। उसके बाद -p। तो अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मुझे याद है तो मैं लिख दूंगा। अगर पासवर्ड गलत हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड सही से देने के बाद मैं यहां MySQL के अंदर लॉग्ड इन हूं, बतौर एडमिन नहीं। ये यूजर जो हमने बनाया था जिसका नाम हमने हिशाम रखा था, उसी के अकाउंट से मैं यहां पर लॉग्ड इन हूं। तो अब अगर मैं शो डेटाबेसेस कमांड चलाऊंगा तो देखिए मुझे वो डेटाबेसेस यहां पर नहीं मिलेंगी। अगर हम अपने MySQL क्लाइंट के अंदर जाएं जहां पर हम एज एडमिन लॉग्ड इन है और मैं यहां पर शो डेटाबेसेस कमांड चलाऊं तो यहां पर मुझे सारी डेटाबेसेस दिख रही हैं, एनिमल्स और टेस्ट, परफॉर्मेंस स्कीमा और इंफॉर्मेशन स्कीमा। लेकिन अगर हम यहां कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएं जहां पर हम एज सेकेंडरी यूजर जो हमने बनाया था वैसे लॉग्ड इन है, तो हमें बस इंफॉर्मेशन स्कीमा नाम से एक डेटाबेस दिख रही है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में, ये एक्सेस देने के लिए हमें DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड्स ग्रांट एक्सेस और रिवोक एक्सेस इनको यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सेस देते हैं। तो एक्सेस देने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट से निकलकर आना होगा हमारे MySQL क्लाइंट में वापस। ठीक है, तो यहां पर मैं एज एडमिन लॉग्ड इन हूं, तो मैं सबसे पहले जिस डेटाबेस का एक्सेस देना चाहता हूं उसको यूज करूंगा। यहां पर डेटाबेस में मैं आ गया हूं और अब मैं ग्रांट कमांड को यूज करूंगा। तो उसके लिए हम कीवर्ड लगाएंगे ग्रांट। अब आप कौन सी एक्सेस देना चाहते हो अपने यूजर को। अगर आप खाली चाहते हो कि वो डेटा रिट्रीव कर सके तो सिलेक्ट लगा दो। उसके साथ आप चाहते हो वो डेटा इंसर्ट कर सके तो वो भी लगा दो। आप चाहते हो कि वो अपडेट कर सके वो भी लगा दो, या आप चाहते हो वो डिलीट कर सके रोज आपके टेबल में तो वो लगा दो। लेकिन अब आप चाहते हो कि उसको कंप्लीट एक्सेस मिले तो ऑल लगा दो। ठीक है, अब आपको एक्सेस देनी किस पर है। ठीक है, आप डेटाबेस एनिमल्स के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस यूजर को पेट्स टेबल की एक्सेस देनी है। ठीक है, कि ये ऑपरेशंस जो है हमारी पेट्स टेबल पे लगा देना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर लगाऊंगा ग्रांट ऑल ऑन पेट्स। ठीक है, तो पेट्स पे इसको एक्सेस दी जाए, लेकिन किसको एक्सेस दी जाए वो भी तो लिखना होगा। तो टू लगाएंगे और सिंगल कोट्स के अंदर हम उस यूजर का नाम लिखेंगे। तो मैं यहां पे यूजर का नाम लिख दूंगा और आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे पासवर्ड लगा दीजिए, क्यूरी को टर्मिनेट कर दीजिए। तो सॉरी, यहां पर मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। यहां पर आइडेंटिफाइड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, इसीलिए क्यूरी जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो स्पेलिंग करेक्ट करने के बाद आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्यूरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, और हमने एक्सेस जो है दे दी है इस यूजर को। तो मैं यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आऊंगा जहां पर मैं एज हिशाम लॉग्ड इन हूं, नॉट एज एडमिन। तो यहां पे हम फिर से शो डेटाबेसेस कमांड चलाएंगे। तो शो डेटाबेसेस कमांड चलाने के बाद एनिमल्स डेटाबेस विजिबल है। ठीक है, तो इस यूजर को हम कंप्लीट एक्सेस दे चुके हैं इस डेटाबेस के अंदर पेट्स टेबल में। हम इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं
और डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम शो टेबल्स चलाएंगे तो अब इस यूजर को भी टेबल दिख रहा है, ठीक है। तो टेबल देखने के साथ साथ हम डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं सिलेक्ट कमांड से, जो कि DQL या DML में आता है, और यहाँ पर पेट्स का नाम लिख देंगे टेबल का। तो ये देखिए टेबल यहाँ पर विजिबल है अब, ठीक है। इस यूजर को भी ना सिर्फ विजिबल है बल्कि हमने सारी एक्सेस दे दी है, तो हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूं, तो ये देखिए डेटा इंसर्ट कर पाया मैं। अगर मैं फिर से डेटा रिट्रीव करूं तो यहाँ पर हमारा कैट नाम से एक रो आ चुका है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ना होते हुए भी मैं इस डेटाबेस की इस टेबल पर काम कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सेस दे दी गई थी, ठीक है। ना सिर्फ इतना बल्कि मैं डेटा को अपडेट भी कर सकता हूं। तो ठीक है, यहां पर मैंने एक रो अपडेट कर दिया, तो डॉग का मैंने कैट से नाम बदलकर डॉग कर दिया, तो ये एक्सेस भी मुझे मिल चुकी है। इनफैक्ट अगर मैं चलें एक और यहाँ पे रो इंसर्ट कर देता हूँ, इसकी की 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो एक रो मैंने इंसर्ट कर दिया, तो 8वें रो को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम पेट्स वेयर ID इक्वल्स 8, ठीक है। तो इस रो को मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, डेटा रिट्रीव करूंगा तो रो डिलीट भी हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इस यूजर को एक्सेस देने के बाद इससे सारा काम अपना करवा लिया जो भी हमें करवाना था, और अब इसका कोई काम नहीं है इस डेटाबेस के अंदर, इस टेबल पर, ठीक है। तो अब हम नहीं चाहते कि ये इस डेटाबेस के अंदर हमारे डेटा को देख सके या उस पर कोई भी ऑपरेशन चला सके, ठीक है। तो हम वापस से अपने MySQL क्लाइंट के अंदर एज एडमिन जहां पर हम लॉग्ड इन है, वहां पर हम इससे सारी एक्सेस जो है वो छीन लेंगे, ठीक है। तो ये काम हम बेसिकली करने वाले हैं, एक्सेस को रिवोक करने वाले हैं। तो इस यूजर से ये सारी प्रिविलेजेस छीनने के लिए, ये एक्सेस रिवोक करने के लिए हम यहां पर कमांड लगाएंगे रिवोक। जो जो प्रिविलेजेस हम इससे छीनना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो सिलेक्ट अपडेट वगैरह आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो अगर आप इसकी प्रिविलेजेस को कम करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि हम कंप्लीटली इसकी एक्सेस रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहां पर लगाएंगे रिवोक ऑल, और हम इससे प्रिविलेजेस कहां से छीनना चाहते हैं, ठीक है। तो उस टेबल का नाम लिख देंगे यहाँ पे पेट्स, और फ्रॉम में फिर से हम इस यूजर का नाम लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय, इसका पासवर्ड लिख देंगे। तो यहां पर मैंने फिर से टाइपो कर दिया था इसलिए क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। रिवोक ऑल ऑन पेट्स फ्रॉम दिस यूजर आइडेंटिफाइड बाय दिस पासवर्ड, ठीक है। तो क्यूरी ओके, क्यूरी रन हो चुकी है, और अब इस बंदे के पास कोई भी प्रिविलेज नहीं रह चुका है इस टेबल के ऊपर। तो यहां पर अगर हम शो डेटाबेसेस चलाएं फिर से, तो आप देखिए ऊपर जब हमने शो डेटाबेसेस चलाया था तो दिखा रहा था कि डेटाबेस एनिमल्स है, और इनफैक्ट टेबल्स भी दिखा रहा था उस डेटाबेस के अंदर। लेकिन अभी हम शो डेटाबेसेस फिर से चलाएंगे तो यहां पर देखिए बस इंफॉर्मेशन स्कीमा ही दिखा रहा है। इनफैक्ट मैं यहां पर डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करूं तो दिखा रहा है कमांड डिनाइड टू यूजर दिस फ्रॉम टेबल्स पेट्स, ठीक है। तो अब वो एक्सेस मेरे पास नहीं रही, तो इनफैक्ट मैं यहां पर शो टेबल्स भी नहीं चला पाऊंगा क्योंकि डेटाबेस भी सिलेक्टेड नहीं है। तो देख रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर दिस टू डेटाबेस दिस। तो एक और चीज जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए वो ये कि जब हम अपना यूजर बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक क्यूरी लगाई थी क्रिएट यूजर, यूजर का नाम लिख दिया था आइडेंटिफाइड बाय, और फिर हमने पासवर्ड लिख दिया था, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ये भी स्पेसिफाई करो ये यूजर आप बना कहां पर रहे हो, आप ये लोकल सर्वर पर बना रहे हो या कहीं और बना रहे हो, बेसिकली आप चाहते हो कि आप स्पेसिफाई करो कि ये यूजर आपकी डेटाबेसेस को एक्सेस कहां से कर पाना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूजर का नाम कॉमर्स में लिखना होगा, तो यहां पर मैंने नाम लिख दिया है, और एट लगाकर सर्वर का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां लोकल होस्ट लिख दिया तो लोकली ये यूजर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये यूजर आप किसी और सर्वर पे क्रिएट करो तो यहां पर आप कॉमा के अंदर उस सर्वर का IP एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर मैं एक और यूजर फॉर एग्जांपल क्रिएट करूंगा, लोकल होस्ट पे ही बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये यूजर लोकली मेरे डेटाबेस को एक्सेस करे, तो ऐसे लगा दूंगा पासवर्ड ही है, और यहां पर क्यूरी ओके हो चुका है। अब अगर हम सिलेक्ट यूजर फ्रॉम mysql.user लगाएंगे तो देखिए ये यूजर यहां पर क्रिएट हो चुका है यूजर के नाम से। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि यूजर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम एक्सेस कैसे दे सकते हैं और उनसे हम एक्सेस कैसे छीन सकते हैं, ठीक है। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मार दीजिए। कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।